अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। कई सालों बाद एक ही वक्त में पाकिस्तान के तमाम डैम्स पानी से भर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने की जितनी कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही टाइम पर सारे डैम्स भरे हों, क्योंकि किसी साल में कोई एक डैम भर जाता है तो दूसरा आधा रहता है, फिर दूसरे साल में दूसरा भरता है तो पहला आधा रह जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम डैम्स भर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पानी ज़ख़ीरा करने की टोटल कैपेसिटी 13.4 मिलियन एकड़ फिट है, जो हमने अचीव कर ली है। और उम्मीद है कि इस कैपेसिटी के सबब हमारी रबी की क्रॉप, जो कि सबसे बड़ी क्रॉप गंदम की है, वो बम्पर होगी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास माशाल्लाह वाफर पानी मौजूद होगा। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने के हिसाब से सबसे बड़ा रिजर्वायर, वो है मंगला डैम, जो कि 1242 फुट की अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है और उसमें इस वक्त 7.3 मिलियन एकड़ फिट पानी महफूज है। दूसरे नंबर पे आता है तरबेला डैम, जो कि 5.8 मिलियन एकड़ फिट पानी की मैक्सिमम स्टोरेज अटेन कर चुका है। 1550 फुट का जो इसका मैक्सिमम लेवल है वो इस वक्त भरा हुआ है। जब ये डैम बना था उस वक्त ये 9.6 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी का डैम था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मट्टी, गारा, रेत आती रही तो 40% कैपेसिटी इसकी मट्टी और रेत से भर चुकी है। तो 9.6 से कम होकर ये 5.8 मिलियन एकड़ फीट की पानी महफूज कर पाता है। उसके बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा रिजर्वायर वो है चश्मा बैराज, जो इस वक्त 2,78,000 एकड़ फिट पानी महफूज किए हुए है। 650 फुट की इसने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो अटेन कर ली है। तो इसके बाद अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रबी के सीज़न में अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक की जो क्रॉप होती है वो बम्पर होगी। इसमें सबसे बड़ी क्रॉप हमारी होती है गंदम की, उसके लिए वाफर पानी होगा। फिर कैनोला, सूरजमुखी, सरसों, मसूर की दाल, जौ, ये तमाम फसलों के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी होगा। और वैसे भी जो खरीफ की क्रॉप चल रही है इस वक्त, इसमें चावल वगैरह थे, उसके लिए एक्सपेक्टेड था कि शायद 37% पानी की शॉर्टेज होगी जब ये क्रॉप सो की गई थी, काश्त की गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 25% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। बाकी बारिशों ने और ग्लेशियर से आने वाले पानी ने कमी पूरी कर दी है। एक तरफ तो दरिया सिंध पर बनने वाला तरबेला डैम फुल है, चश्मा बैराज फुल है, फिर दरिया झीलम के ऊपर बनने वाला हमारा मंगला डैम फुल है। इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलुज के अंदर भी कई दिहाइयों बाद, तकरीबन 35 साल के वक्फे के बाद इतना पानी आया जितना इस वक्त है। उसके सबब भी जो इसके इर्द गिर्द मौजूद अजला हैं वहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ पर सैलाबी कैफियत है। इस सैलाबी कैफियत का एक फ़ायदा भी होता है, जहाँ नुकसानात होते हैं कि जब ज़्यादा पानी आता है तो रिवर से पानी बाहर निकलता है, तो जो बाकी ज़मीन पर नुकसान करता है उसके साथ साथ एक फ़ायदा भी करके जाता है कि ज़रखेज़ मट्टी जो पहाड़ों से लाया होता है दरिया, वो बिछा जाता है। उसके सबब उस ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। फिर दूसरा फ़ायदा होता है, जब पानी ज़्यादा आता है तो पानी ज़मीन में सीप करता है तो वाटर टेबल बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना यह है कि सैलाब आने चाहिए, सैलाबों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, लेकिन जो बेहंगम सैलाब होता है जिस पे आपका किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता, और ज़्यादातर वो सैलाब इसलिए आते हैं कि आपने सैलाबी रास्तों के दरमियान बाड़ बनाई होती है, बाग लगा लेते हैं, फसलें काश्त कर लेते हैं, होटल बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो जब फिर पानी को वो रुकावट मिलती है तो पानी उस रुकावट को तोड़ता है, उसके साथ जो फिर बिफरता है वो कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। तो एक कंट्रोल्ड सैलाब जो है वो फ़ायदा ज़्यादा देता है, नुकसान कम देता है। मैं पिछले साल की बात करूंगा, पिछले साल का हौलनाक सैलाब आया, कोई 30 लाख ख़ानदान उससे मुतासिर हुए। उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे एरिए बलूचिस्तान के जहाँ 10-10 साल से काश्तकारी नहीं हो पा रही थी, ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं था, नहरी निज़ामों पर है नहीं, वहाँ काश्तकारी शुरू हो गई। उस पर बाकायदा लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई। हम इंशाल्लाह वो रिपोर्ट्स लिंक में डाल देंगे, क्योंकि उसका वीडियो क्लिप हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि फिर कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं। तो आप हमारी मजबूरी समझिएगा। हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि आप दिखाते क्यों नहीं,
यूट्यूब कॉपीराइट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए। किसी एक बंदे की हुई मेहनत कोई और यूज ना कर सके। इस तरह पहले 2010 के जब सैलाब आए थे तो सिर्फ डेरा इस्माइल खान में 50,000 एकड़ से जायद रकबा ऐसा था जो कलर ज़दा था, सेम थोड़ था, वहां पर काश्तकारी नहीं होती थी। सैलाब आया तो सारा कलर सेम थोड़ अपने साथ बहा के ले गया और ऊपर एक मोटी 20 तह जखीर मट्टी की छोड़ गया और वो 50,000 एकड़ से जायद रकबा जो है वो फिर काबिल काश्त हुआ। तो उम्मीद है कि ये जो सैलाब आ रहे हैं जो कि दरिया सतलुज में है और रावी ब्यास में जो पानी ज़्यादा आया, इसके सबब हमारे वो इलाके पंजाब के जहाँ पर पानी कम आता है, पानी ज़्यादा आने के सबब लोगों को फ़ायदा होगा। अब पाकिस्तान में हर साल कितना पानी दस्तयाब होता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है। हर साल कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमें औसतन हर साल 195 मिलियन एकड़ फीट पानी दस्तयाब होता है, नहरों से, दरियाओं से, बारिशों से, ग्लेशियर से, ज़ेर ज़मीन पानी से। इसमें से 155 मिलियन एकड़ फीट पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऑन एवरेज और बकिया हम ज़ाया कर देते हैं। तो 35 मिलियन एकड़ फीट पानी तो हम बहा देते हैं डाउन कोटरी सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर। उसके अलावा हम बहुत सारा पानी ज़मीन में सीपेज के जरिए भी ज़ाया करते हैं। ऐसे इलाके जहां पर सेम थोड़ नहीं है वहां पर तो कच्ची नहर अच्छी चीज़ है, क्योंकि कच्ची नहर में पानी जब चलता है तो ज़ेरे ज़मीन पानी जज्ब होता है। वो पानी इर्द गिर्द के लोग अपने ट्यूबवेल्स के जरिए या हैंड पंप्स के जरिए निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। वहां पर नहर पक्की करने की ज़रूरत नहीं। नहर वहां पक्की करने की ज़रूरत है जहां ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है, तो ऊपर से जाने वाला मीठा पानी भी नीचे जाके कड़वा हो जाएगा और वो पानी ना तो ट्यूबवेल के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा और ना ही हैंड पंप के जरिए लोगों के इस्तेमाल में आ सकेगा। तो ये चीज़ें हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ माहिरीन से डिस्कस करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं कि हर नहर को पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो नहरें या नहरों के वो हिस्से जो उन इलाकों में बहते हैं जहां पर ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है या ज़ेरे ज़मीन पानी कलर ज़्यादा है, सेम थोड़ है, वहां ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कि नमकिया ज़मीन पे आई हुई है, तो वहां पर मजीद पानी जाकर ज़ाया करने से बेहतर है उस नहर के पोर्शन को आप पक्का कर दें। ऐसे इलाके पंजाब के वो इलाके जहां पर बाकायदा ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, बाकायदा हैंड पंप्स हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है, काबिल इस्तेमाल है, वहां पर नहरें, दरिया, खाले कच्चे ही रहने चाहिए ताकि ज़मीन के अंदर मौजूद जो ग्राउंड वाटर है उसकी बार बार भरपाई होती रहे। आखिर में बताते चले कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो पानी महफूज करने की कैपेसिटी है वो हमारे सिर्फ 30 दिन की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। यानी खुदा न खास्ता हमारे दरियाओं में नया पानी बिल्कुल ना आए तो ये पानी हमारे 30 दिन काम आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पानी आता रहेगा तो ये जो 30 दिन का ज़खीरा है ये हमारे 6 महीने तक चल जाएगा। लेकिन अगर हम मुआवजा करें अपना इंडिया से, तो इंडिया में अगर 200 दिन भी दरियाओं में पानी ना आए तो उनके पास डैम्स इस कदर ज़्यादा है कि वो सारी ज़रूरियात अपनी डैम्स के पानी से पूरी कर लेंगे। मिस्र के पास 700 दिन 2 साल का पानी ज़खीरा करने के मुताबिक डैम्स है, जबकि अमेरिका की तो बात ही ना करें, उनके पास तो 900 दिन का पानी ज़खीरा करने के डैम्स की सलाहियत है। यानी 3 साल भी खुदा न खास्ता बारिश ना हो तो उनको टेंशन नहीं है, वहां पर कैद सारी नहीं आएगी। हमें भी अपने यहाँ डैम्स बढ़ाने होंगे ताकि जब ये मौसमी तब्दीली आएगी, खुश्क साल भी आएंगे, जैसे इस वक्त तर साल है, वेट ईयर्स हैं, तो खुश्क साल भी आएंगे, तब हमारे पास डैम्स हो, हम उनसे पानी इस्तेमाल करके अपनी ज़राअत को महफूज कर सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।